अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछली वीडियो में हमने दायरे का निस्फ कुत्र, वित्र और कुत्र मालूम करना सीखा। अभी इस वीडियो में हम दायरे का मुहित है ना, दायरे का मुहित यानी सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल मालूम करना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक मधुर स्तवानुमा बॉटल ली गई है। हम देख रहे हैं बॉटल, इसको धागे से लपेट कर इसकी गोलाई नापेंगे। ठीक है, तो जितना धागा इसकी गोलाई नापने के लिए लगेगा हमको, वो जो धागे की लंबाई होगी वो दायरे का मुहित होता है और उसको हम सम में लिखते हैं, यानी उसकी इकाई सम रहेंगी। ठीक है, वैसे ही चूड़ी का मुहित, कोई भी चूड़ी है जो हम घरों में औरतें पहनती है, वो चूड़ी का मुहित मालूम करना है तो धागे की मदद से वो चूड़ी के अतराफ में है ना, जितना घेरा धागा लगेगा और घेरने के लिए उसको, वो धागे की लंबाई वो चूड़ी का मुहित रहेगा। वैसे कोई भी दायरवी चीज़ है उसके भी हमको मुहित मालूम करना है तो हम धागे की मदद से मालूम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मुहित और कुत्र में ताल्लुक क्या है देखेंगे। तो यहाँ पर जदुल दिया हुआ है, जदुल में यहाँ पर ये चूड़ी है ना, यहाँ पर ये चूड़ी या कंगन है। अब क्या करेंगे, हम इसका धागे की मदद से इसका मुहित नापेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका मुहित आ रहा है 19 सम और इसका कुत्र जो है 6 सम, यानी इसके जो है मरकज में से गुजरता हुआ जो वित्र रहेगा, जो कुतर रहेगा, इसकी लंबाई 6 सम रहेगी, है ना। तो यहाँ पर इसकी तकसीम करेंगे, यानी यहाँ पर मुहित यानी 19 और कुत्र यानी 6 सम, 19/6 यानी मुहित निस्बत कुत्र है यहाँ पर। तो उसकी कीमत आ रही है, हल करने के बाद तकसीम करेंगे 19 को 6 से, तो उसकी कीमत आएंगी 3.16 है ना। जैसा यहाँ पर हम लेते हैं 19/6 है ना, 6 के पाड़े में 19 नहीं आता तो 6 का पाड़ा 19 आते पड़ेंगे। तो यहाँ पर 6 का 6 और 6 तिया 18 है ना। अब यहाँ पर बचा है 1 है ना, 1, तो 1 यहाँ तकसीम 6 से नहीं होता है तो अशार लगाएंगे तो वो 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का 6 है ना, तो 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे वापस है ना, 4 को वापस सिफर लगाएंगे है ना, तो 6 छंग 36 आएंगे है ना, ये 6 छंग 36 आएंगे, यानी यहाँ पर 3.16 है ना। हम देख रही है 3.16 इसकी कीमत आ रही है। तो ऐसे ये प्लेट है, घर में कोई भी हमारी प्लेट होती है ना, रिकाबी होती है, इसको क्या करेंगे हम, इसका धागे की मदद से इसका मुहित मालूम करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। वैसे ही इसका कुत्र मालूम करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, और दोनों की निस्बत यानी यहाँ पर मुहित बटे है ना, यहाँ पर ऊपर हम मुहित लिखेंगे, जैसा यहाँ पर लिखे हमने 19 है ना, और यहाँ पर नीचे कुत्र लिखेंगे और दोनों की तकसीम करके हम मालूम करेंगे कीमत। तो इसकी भी करीब करीब कीमत जो है 3 से कुछ ज़्यादा, यानी एक 3.15 आएगा या 3.16 आएगा या 3.14 आएगा। वैसे ये बढ़ने का ढक्कन है, इसका भी हम मुहित मालूम करेंगे धागे की मदद से और उसका कुत्र मालूम करेंगे धागे की मदद से और दोनों की निस्बत, यानी यहाँ पर क्या करेंगे हम, मुहित बटे यानी मुहित निस्बत ये कुत्र है ना, ऐसे यहाँ पर हम मालूम करेंगे। तो इसकी भी कीमत कितनी आएंगी, इसकी भी कीमत 3 से कुछ ज़्यादा। तो ये मुस्तकिल कीमत आ रही है, यानी 3.16, 3.15, 3.14, इस तरह से ये मुस्तकिल कीमत आएंगी। तो इसको ये मुस्तकिल कीमत रहेंगी, हर दायरवी शक्ल में जो मुहित रहेगा यानी मुस्तकिल रहें, मुहित की जो कीमत है, मुहित यानी मुहित की कुतर से निस्बत जो है मुस्तकिल आती है। तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पर इस तरह से, अब यहाँ पर देखो दिया है किसी भी दायरवी के मुहित की इसकी कुतर से निस्बत 3 गुना है। कितनी है, 3 गुना से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी, जैसे 3.14, 3.16 है ना, इस तरह से। यानी मुहित और कुत्र की निस्बत, कोई भी दायरवी चीज़ रहेंगी उसकी मुहित से कुत्र से निस्बत कितनी रहेंगी, 3 से थोड़ा ज़्यादा रहेंगी और ये मुस्तकिल रहेंगी। कोई भी दायरवी शक्ल लो उसका मुहित बटे हम कुत्र करेंगे तो ये 3 से कुछ ज़्यादा कीमत आएंगी। और इसको जो है एक यूनानी हरूफ तेजी से दिखाया जाता है, जिसको कहते हैं पाए है ना। ये देखो पाए है ना, इस तरह से ये पाए है, पाए से जो है इसको ज़ाहिर किया जाता है। जो मुस्तकिल अदद है, जो मुहित और कुत्र की निस्बत है, इसको पाए से ज़ाहिर करता है। ये नातिक अदद नहीं है ना, और इसको कई रियाजीदार ने साबित किया है। तो ये पाए की कीमत जो होती है वो होती है 22/7 या 3.14 है ना। कोई मिसाल में अगर पाई कीमत ना दी गई हो तो हम 22/7 लेते हैं है ना, यानी क्या, ये जो है मुहित और कुत्र की मुस्तकिल कीमत है। तो इसी को ज़ाब्ते में इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है C/D, तो देखो यहाँ पर R क्या है, ये निस्फ कुतर है यानी रेडियस का शॉर्ट फॉर्म जो है R लेते हैं हम
इसको कहते हैं निस्फ कुतर, है ना। ये डी यानी कुतर है ये, है ना। इसको डी यानी डायमीटर, है ना, इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं कुतर को। तो डी ये क्या है, कुतर है। और इस सी यानी सरकमफ्रेंस, है ना, सरकमफ्रेंस का सी लेते हैं हम शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आ रहा है क्या है, सी यानी मुहित बटे डी बराबर होता है पाई, यानी कितना होता है 3 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जाब्ता कैसे लिखते हैं, फिर ये डी का तीसरा ज़रब करेंगे तो डी ऊपर जाएगा ये। तो यहाँ पर हमें सी बराबर डी ज़रब पाई, या कैसे लिखते हैं हम, पाई डी लिखते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, या ऐसे भी लिखते हैं पाई डी, है ना, पाई ज़रब डी, या लिखेंगे हम इसको पाई डी। तो इस तरह से यहाँ पर जाब्ता बना सी बराबर पाई डी, है ना। तो ये सी बराबर सी क्या है, ये मुहित है यानी सरकमफ्रेंस है, बराबर पाई, है ना, पाई मुस्तकिल कीमत होती है 22/7, और डी यानी क्या, ये इसका डायमीटर यानी कुतर है, ठीक है। तो ये डी जो होता है ये क्या होता है, निस्फ कुतर का दुगना होता है ना। तो 2 ज़रब आर, डी क्या होता है, आर का दुगना होता है। तो डी की जगह क्या लिखेंगे हम, डी की जगह लिखेंगे जैसे यहाँ पर है सी पाई डी यानी क्या है 2 आर है ना। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं फिर ये 2 पाई आर। तो इस तरह से निस्फ कुतर को भी लेकर हम इसका मुहित मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर कीमत है और सी की कीमत है, यानी मुहित और निस्फ कुतर, या फिर डी है और क्या है, सी है ना, डी और सी। तो हम इस तरह से आर दिया होगा तो हम सरकमफ्रेंस यानी मुहित मालूम कर सकते हैं किसी भी दायरे का, या डी दिया होगा तो हम सरकमफ्रेंस मालूम कर सकते हैं, या मुहित दिया हुआ है तो हम निस्फ कुतर मालूम कर सकते हैं, या मुहित दिया हुआ है तो हम कुतर मालूम कर सकते हैं। इस तरह की मिसालें आगे हमको हल करना है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मिसालें हल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।